तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करूंगा स्विगी में जो लोग ज्वाइनिंग करना चाहते हैं तो किस तरीके से 2024 मई में वो ज्वाइनिंग कर सकते हैं। देखिए, वैसे तो स्विगी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। कुछ सिटी में राइडर बहुत ज़्यादा परेशान हैं और किसी तरीके से स्विगी से जान छुड़ाना चाहते हैं, लेकिन कुछ सिटी ऐसी हैं जिसमें राइडर ठीक ठाक अर्निंग कर रहे हैं। तो अगर आप उन सिटी में से है और आप स्विगी में ज्वाइनिंग करना चाहते हैं तो किस तरीके से आप 2024 में स्विगी में आसानी से ज्वाइनिंग कर सकते हैं और पर डे, वीकली और मंथली कितना कमा सकते हैं। तो भाई ये कम्प्लीटली वीडियो में बना रहा हूँ। अगर ये वीडियो आप पूरा वॉच कर लेते हैं और आप न्यू राइडर हैं, पहली बार स्विगी या किसी भी डिलीवरी कंपनी को ज्वाइनिंग करना चाह रहे हैं, तो एजुकेशन पर्पज से, नॉलेज पर्पज से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कंपनी ज्वाइनिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, पार्ट टाइम करनी चाहिए या फुल टाइम करनी चाहिए, और कितना टाइम करके आप कितना पैसा कमा सकते हैं कि जितना आपके पास टाइम है उसमें अगर आप काम करेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे या नुकसान में रहेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप पूरा वॉच कीजिएगा। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए भाई, पॉइंट टू पॉइंट में क्लियर करने वाला हूँ। अगर आप कोई भी डिलीवरी कंपनी में काम करने की प्लानिंग कर रहा हो, स्पेशली अगर स्विगी में, तो भाई पार्ट टाइम आपके लिए बेस्ट टाइम है। तो अगर आप पार्ट टाइम में काम करते हैं तो कितनी अर्निंग होगी आपकी और किस तरीके से ज्वाइनिंग होगी, किस तरीके से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कैसे काम होगा, अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ। प्लीज़ आप जो है रेडी के लिए, सुनने के लिए प्रॉपर तरीके से रेडी हो जाइए। देखिए, सबसे पहला स्टेप होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप पार्ट टाइम इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो पार्ट टाइम में क्या टाइमिंग होगा। तो टाइमिंग में इसका भाई 6 बजे से स्टार्ट हो जाता है शाम को 6 बजे से 11 बजे तक ये पार्ट टाइम होता है, जिसमें आपको हर हाल में काम करना पड़ता है। अब किस तरीके से काम होता है वो मैं आपको आगे बताता रहूँ। अब देखिए, दूसरा पॉइंट की बात करते हैं, ज्वाइनिंग। आपको ज्वाइनिंग इसमें किस तरीके से लेनी होगी। अब आपने डिसाइड तो कर लिया, आपको बताया तो गया है कि आपको पार्ट टाइम करना है, तो आपको ज्वाइनिंग कैसे मिलेगी। तो देखिए भाई, ज्वाइनिंग के लिए कंपनी ने ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों प्रोसेस रखे हैं। अगर आप ऑनलाइन ज्वाइनिंग करना चाहते हैं तो स्विगी पार्टनर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसमें अपनी प्रोफाइल क्रिएट करेंगे तो भी इस तरीके से आप ज्वाइनिंग ले सकते हैं। और अगर आपको ऑफलाइन ज्वाइनिंग करनी है तो किसी भी स्विगी राइडर से आप मालूम करिए स्विगी का ऑफिस कहाँ है, और ऑफिस पे से जाके आसानी से आप ज्वाइनिंग ले सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, राय देना चाहूँगा कि आप ऑफिस से ज्वाइनिंग लेंगे तो बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा। वहाँ से आपकी ज्वाइनिंग भी जल्दी हो जाएगी और जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, क्वायरी होंगी, वो भी ऑल क्लियर हो जाएगी। अब मैं नेक्स्ट स्टेप की बात करता हूँ, डॉक्यूमेंट्स। देखिए, डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स सब में बेसिकली वही डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जो सभी कंपनी में लगते हैं। आप खुद ज्वाइनिंग कर रहे हैं तो सारे डॉक्यूमेंट वो आपके ही होंगे। आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की पासबुक, और बाइक से ज्वाइन अगर कर रहे हैं तो आरसीसी, इंश्योरेंस और अदर कोई डॉक्यूमेंट वो मांगते हैं तो वो डॉक्यूमेंट लगेगा। और प्लस में आपकी ज्वाइनिंग फीस 400 रुपये, 500 रुपये एट ए टाइम, उस टाइम जो भी आपको ऑफिस में बताई जाएगी वो आपको अमाउंट देना पड़ेगा। अब देखिए, नेक्स्ट स्टेप क्या है कि इसमें जो आपको ज्वाइनिंग फ़ीस देनी पड़ेगी 500 रुपये, तो क्या उतनी है या ज़्यादा है। तो देखिए, ज्वाइनिंग फ़ीस जो होती है वो 1500 से लेकर 2000 रुपये तक होती है, जिसको ऑन बोर्डिंग फ़ीस कहते हैं। तो कभी कंपनी आपकी स्टार्टिंग के टाइम पे 400 रुपये से लेकर 500 रुपये ले भी लेती है और कभी नहीं भी लेती है। तो कुल मिला के ये है कि 1500 से 2000 रुपये आपसे लिए जाएंगे। स्टार्टिंग में से जितना आपको अमाउंट लिया जाएगा उस अमाउंट में से जो अमाउंट आपका बचेगा, यानी कि रिमेनिंग अमाउंट, जिसको ऑन बोर्डिंग फीस कहते हैं, ये आपकी वीकली अर्निंग में से माइनस कर दिया जाएगा इंस्टॉलमेंट वाइज, जिसको ऑन बोर्डिंग फीस या सिक्योरिटी अमाउंट कहते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको बताता हूँ आईडी एक्टिवेशन। आईडी कितने टाइम के बाद एक्टिवेट होती है। तो देखिए भाई, अगर उस टाइम जोन में जहाँ से आप ज्वाइनिंग कर रहे हैं अगर रिक्वायरमेंट होगी तो हाथों हाथ ज्वाइनिंग हो जाएगी, और अगर रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो आपको पेंडिंग में रख दिया जाएगा। जैसे ही रिक्वायरमेंट ओपन होगी आपकी आईडी को एक्टिवेट कर दिया जाएगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि मेरी आईडी जल्द से जल्द एक्टिवेट हो, काम करने की बहुत जल्दी है, पैसों की बहुत जल्दी है, तो भाई आपको तो मालूम है कि जहाँ भी काम करवाना होता है तो थोड़ा सा तेल पानी लगाना पड़ता है, मस्का लगाना पड़ता है। तो बस वही काम करना है। कोई भी आप एक्सक्यूज़ दे देना है, बहाना बना देना है, थोड़ा माइंड का इस्तेमाल करना है कि जिससे कि आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाए। आप बाकी तो खुद समझदारी हैं। भाई अब बढ़ते हैं ऑर्डर रेट की तरफ। कंपनी एक ऑर्डर का कितना अमाउंट देती है। तो देखिए भाई, कंपनी जो है एक ऑर्डर का कम से कम 15 रुपये से लेकर 25 रुपये तक देती है।
3 किलोमीटर के अंडर का जो ऑर्डर होगा उस पर कंपनी 1500, 3 किलोमीटर का जो ऑर्डर होगा कंपनी उसका 15 रुपये से लेके 20 रुपये तक अमाउंट चार्ज करती है। अब 3 किलोमीटर से ऊपर का जो ऑर्डर होगा उस पर किलोमीटर के हिसाब से कंपनी पैसा देगी, 5 रुपये से लेके 8 रुपये तक, जैसे उस सिटी में रेट चल रहा होगा। अब मैं आपको एक रेट कार्ड दिखाता हूँ, उसमें आपको समझ में आ जाएगा आगे कि किस तरीके से रेट कार्ड होता, किस तरीके से कंपनी पैसा पे करती है। तो देखिए, प्लीज़ बने रहिए। देखिए मेरे पास ये एक रेट कार्ड है जिसमें कंपनी ने साफ साफ लिख रखा है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यानी कि 5 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से कंपनी अब पैसा पे कर रही है। और अगर आप लेट नाइट काम करते हैं, यानी कि रात में 11 बजे से 12 बजे के बीच में काम करते हैं, तो 10 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से कंपनी आपको एक्स्ट्रा पैसा देगी। और ये वैलिड है थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे के लिए। और इसी तरीके से अगर एक ऑर्डर के साथ दूसरा ऑर्डर आपको लगता है तो कंपनी उस पर 5 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से उस पर भी देगी, और लेट नाइट का 10 रुपये उस पर भी अलग से देगी। तो इट मीन्स ये है कि अगर आपके पास मल्टीपल ऑर्डर आता है तो उस पर आपको एक ऑर्डर के साथ साथ दूसरे ऑर्डर की भी अर्निंग बराबर ही होगी जितने की पहले ऑर्डर की अर्निंग हो रही होगी। तो भाई उम्मीद है ये आपको छोटा सा रेट कार्ड समझ में आया होगा। अब मैं बात कर लेता हूँ ऑर्डर डिस्टेंस, यानी कि कितने किलोमीटर तक का आपको ऑर्डर लगता है अगर आप बाइक से डिलीवरी करते हैं। तो देखिए कंपनी के नियम के अनुसार तो ये है कि कंपनी जो है आपको 0 से लेके, यानी कि जहाँ आप रेस्टोरेंट से ऑर्डर पिक करेंगे वहाँ से लेके आपको कहीं भी, यानी कि 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में कहीं भी भेज सकती है। ये तो कंपनी का रूल रेगुलेशन कहता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होती है कि कंपनी आगे भी भेज देती है, तो आप 15 से 20 किलोमीटर का एक दायरा सर्किल मान के चलिए जिसमें आपको काम करना पड़ेगा और उसी हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। बाकी तो जब आप काम करेंगे सब आपको दाल खिचड़ी समझ में आ जाएगी। अभी तो भाई देखिए नॉर्मल मैं आपको बता रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ आपको एक एक पॉइंट क्लियर करने की। लेकिन आपका कोई क्वेश्चन रहे, सवाल है तो कमेंट ज़रूर करते रहिएगा। अब नेक्स्ट बात आती है इंसेंटिव एंड रेट कार्ड, यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंपनी का जो सारा दारोमदार यानी कि जो अर्निंग डिपेंड करती है राइडर की, वो काय पे डिपेंड करती है, इंसेंटिव पे मिलती है। अगर आपने काम किया और अगर आपको इंसेंटिव नहीं मिला तो आपको काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब इंसेंटिव किस तरीके से मिलता, तो देखिए भाई मैं आपको बता देता हूँ। कंपनी 2 तरीके से इंसेंटिव देती है। एक इंसेंटिव देती है इस तरीके से कि आपको बता दिया जाएगा कि आप 300 रुपये का काम करिए या 200 रुपये का काम करिए, उस पर कुछ अमाउंट आपको इंसेंटिव दिया जाएगा। जैसे कि आपने 100 रुपये का काम किया तो उस पर 50 रुपये का इंसेंटिव दे दिया जाएगा। एक तरीका तो ये है कंपनी का। दूसरा तरीका ये है कंपनी आपको टारगेट दे देगी कि आप 11 ऑर्डर कंप्लीट करिए, हम आपको 600 रुपये देंगे। आप 16 ऑर्डर कंप्लीट करिए, हम आपको 950 रुपये देंगे। आप 22 ऑर्डर कंप्लीट कीजिए, हम आपको 2200 रुपये देंगे। इस तरीके से टारगेट रख देती है, जिससे बोलते हैं मिंजी। तो इस 2 तरीके से आपको इंसेंटिव मिलता है। अब कौन सा इंसेंटिव आपको मिलेगा, ये जब आप ज्वाइनिंग कर लेंगे तो मिलने वाले रेट कार्ड पे शो होने लगेगा कि कौन सा इंसेंटिव आपको मिल रहा है, मिंजी मिल रहा है या डेली इंसेंटिव मिल रहा है। आपको कोई प्रॉब्लम आएगी भाई जिंदाबाद है हर चीज़ को आपको समझाने के लिए, बस फॉलो करके रखिएगा। अब नेक्स्ट क्या है, देखिए मैं आपको एक रेट कार्ड भी दिखा देता हूँ। एक रेट कार्ड है मेरे पास, इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अगर आप 175 रुपये की अर्निंग करते हो तो कंपनी आपको 50 रुपये का इंसेंटिव देगी, और अगर आप 300 रुपये का काम करते हो तो कंपनी आपको 75 रुपये का इंसेंटिव देगी। इसी तरीके से अगर आप 1050 रुपये का काम कर देते हो तो कंपनी आपको 200 रुपये का इंसेंटिव देगी, और अगर आप 1674 रुपये का काम कर देते हो तो कंपनी आपको 375 रुपये देती है। तो भाई ये इस तरीके से कंपनी आपको इंसेंटिव देती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगर आप काम करते हैं पार्ट टाइम तो आप पर डे, डेली यानी कि और वीकली और मंथली कितना पैसा कमा सकते हैं। तो देखिए भाई इसी रेट कार्ड के अनुसार मैं आपको बताता हूँ। अगर आप इसमें पर डे काम करते हैं यानी कि पार्ट टाइम में शाम को 6 बजे से 11 बजे तक, वैसे तो इसमें 7 बजे का टाइम दे रखा है, लेकिन अगर 7 से 11 काम करते हैं आप 4 घंटे रेगुलर, तो आप कम से कम 500 रुपये का काम कर सकते हो। देखिए लास्ट में दे रखा है इन्होंने, अगर आप 300 रुपये का काम कर देते हो तो कंपनी आपको 75 रुपये देगी। तो 400 रुपये आप वैसे एक्सट्रीमेंट लेके चलिए। देखिए भाई अगर इसमें अब मैं बात करता हूँ कि अगर आप पर डे और वीकली और मंथली अगर आप काम करते हैं पार्ट टाइम में तो आप कितना पैसा कमा सकते हैं। तो इस रेट कार्ड के अनुसार ही मैं आपको बताता हूँ।
देखिए भाई, अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप स्विगी में पार्ट टाइम काम करते हैं, यानी कि शाम को 7 बजे से 11 बजे के बीच में काम करते हैं, तो आप पर डे कितना कमा सकते हैं। तो देखिए, कंपनी साफ साफ आपको बता रही है कि अगर आप 300 रुपये का काम करते हो तो कंपनी आपको 75 रुपये का इंसेंटिव देगी। तो आप पर डे 400 रुपये का काम कर सकते हो। तो 400 की मल्टीपल अगर आप 7 से करते हो हफ्ते में, यानी कि 7 दिन काम करते हो, कोई ब्रेक नहीं लेते हो, कोई छुट्टी नहीं लेते हो, तो लगभग 2800 रुपये का काम कर लोगे आप। तो आप 3000 रुपये जो है वीकली कमा सकते हो। तो 3000 रुपये अगर आप वीकली कमाओगे तो मंथली आपको जोड़ सकते हो 3000 मल्टीपल 4, तो लगभग आप 12000 रुपये मंथली कमा सकते हो। तो भाई उम्मीद है कि आपको ये कैलकुलेशन समझ में आ गई होगी। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट हूँ कि इसका जो पे आउट है कंपनी डेली देती है, वीकली देती है। देखिए, कुछ सिटी में डेली भी देती है और कुछ सिटी में आपका वीकली भी देती है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ज्वाइनिंग बोनस। देखिए, अगर आप स्विगी में किसी रेफर के थ्रू ज्वाइन करते हो, यानी कि जैसे कि मैं स्विगी में काम कर रहा हूँ, मैंने आपको शेयर किया, तो आपको ज्वाइनिंग बोनस मिलेगा जो कि उस टाइम पर चल रहा होगा। ये कंपनी कभी 3000 भी ऑफर करती है, कभी 5 भी करती है, कभी इससे ज़्यादा भी करती है। और अगर आप ज्वाइनिंग करने के बाद किसी दूसरे को ज्वाइनिंग कराते हो तो आपको रेफरल बोनस भी मिलेगा, यानी कि ज्वाइनिंग बोनस जब मिलेगा जब आप ज्वाइनिंग कर लोगे। ज्वाइनिंग के बाद जब आप कुछ दिन काम करोगे, महीना 2 महीना, उसके बाद अगर आप शेयर करते हो तो आपको रेफरल बोनस भी मिलेगा। अब नेक्स्ट बात करता हूँ हॉलीडेज़। देखिए, हॉलीडेज़ का मतलब ये है कि आप फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 दिन, हफ्ते के लास्ट के 3 दिन अगर आप छुट्टी नहीं लेते हो तो कंपनी आपको प्रॉपर इंसेंटिव देगी, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये इंसेंटिव के नीचे कंडीशन भी होती है जो मैंने आपको बताई है। और अगर आप लास्ट के 3 दिन रेगुलर काम करते हो और मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, यानी कि हफ्ते के जो स्टार्टिंग के 4 दिन होते हैं उसमें से कोई भी एक आप दिन हॉलीडे ले सकते हो। इट मीन्स ये कि हफ्ते में आप 6 दिन काम कर सकते हो इजीली, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन फ्राइडे, सैटरडे, संडे आपको काम करना कंपलसरी है। अगर आप काम नहीं करते, इसमें से किसी भी एक दिन छुट्टी मार देते हो तो आपको कंपनी इंसेंटिव नहीं देगी और आपका काम करना बिल्कुल है बेकार। तो इस बात को ज़रूर ध्यान रखिएगा कि पार्ट टाइम में अगर आप काम करना चाहते हैं तो शाम को 7 बजे से या 6 बजे से 11 बजे तक काम हर हाल में करना पड़ेगा, चाहे आपके पास टाइम हो या नहीं हो। इसके ऊपर भी काम कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं, लेकिन इस टाइमिंग में आपको काम करना ज़रूर पड़ेगा। और काम किस तरीके से करना पड़ेगा मैं आपको बता देता हूँ भाई। देखिए, काम करने के लिए भाई आपको इस तरीके से स्लॉट बुक करने पड़ते हैं। देखिए, ये 24 घंटे में से कुछ स्लॉट है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये 10 जनवरी का स्लॉट है मेरे पास। इसमें से 2 से 3 में अगर आपको काम करना तो इस तरीके से आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। राइट साइड में एक बॉक्स बना हुआ है, जैसे इसको सेलेक्ट करोगे यहाँ ग्रीन टिक हो जाएगा और ये आपका लॉट आपका हो जाएगा। और इसमें देखिए कंपनी साफ साफ शेयर कर रही है। इस स्लॉट में अगर आप काम करोगे तो 70 रुपीज़ से लेकर 100 रुपीज़ तक आप अर्निंग कर सकते हो। इसी तरीके से नीचे भी शो कर रहा है। इसी तरीके से स्लॉट में आपको और भी दिखा देता हूँ। देखिए भाई, एक स्लॉट ये भी है, तो आप देख सकते हैं भाई। देखिए, हर चीज़ अगर मैं डिटेल में बताऊंगा तो वीडियो की लेंथ ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। आप खुद समझ सकते हैं, अगर आप शाम को 6 बजे से या 7 बजे से काम करेंगे तो इसी तरीके से आपको पर घंटे का स्लॉट शो होगा, जो आपको काम करने से पहले बुक करना पड़ेगा। और अगर आप बुक कर लेते हैं, काम नहीं करते हैं, तो भाई कंपनी आपको पेनल्टी लगाएगी और आपको इंसेंटिव भी नहीं देगी। स्विगी में अगर आप पार्ट टाइम काम करते हैं या फुल टाइम काम करते हैं तो कौन सा काम करना बेस्ट होगा? तो देखिए, बेस्ट आपके लिए पार्ट टाइम है, जिसको मैं प्रेफर करूंगा। बाकी आप फुल टाइम भी करके देख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप उसमें करिएगा। देखिए, इस वीडियो में मैंने फुल इन्फॉर्मेशन कवर करने की कोशिश की है, लेकिन अगर आपका कोई सवाल था, कोई क्वेश्चन है जिसका मैं जवाब नहीं दे सका तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।